वंदे मातरम दीदी, जन्मदिन की हार्दिक वंदे बधाई। जी दीदी, माइक बंद हो गई। वंदे मातरम भैया जी। थैंक यू। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं तहे दिल से, क्योंकि इस स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़कर, स्पेशली गोविंद भैया को पाकर, इस जो स्वस्थ समृद्ध परिवार है वो सब आपको पाकर बहुत धन्य फील करती है, सारी की सारी महिलाएं और पुरुष सभी। क्योंकि भैया, गोविंद भैया के आशीर्वाद से या गोविंद भैया के बहुत ज्यादा प्रयास से हम सबको जो प्रेरित किया है गोविंद भैया ने। और घर घर में सभी लोग कहना चाहिए बिना डिग्री के भी डॉक्टर बन चुका है। और उसी का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि धातु स्रावित जल जो है उसने तो कमाल ही कर दिया है। सबसे अच्छी उसकी ये रही रिजल्ट कि स्किन जो ढीली पड़ने लग गई थी ना, चेहरे से झुर्रियां सी और हाथ पैर, ये जो स्किन होती ना ये गिरने लग जाती है एक एज के बाद। तो वो मेरे भी मुझे फील होने लगा था, और अभी ये नहीं हिल रही है। ये हिलने लगी थी, ऐसे ढीली लगने लगी थी। तो ये सब गोविंद भैया की देन है, और इस परिवार की देन है। धन्यवाद भैया कि आपने ऐसा प्रयास किया और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सभी महिलाओं के लिए, जिसको हम अपनी, आप अपनी बहनें बोलते हो और हमारे लिए आप बहुत प्यारे भाई हैं। धन्यवाद आपका और स्वस्थ समेत परिवार का। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी, धातु स्रावित जल बना कैसे रही थी? भैया जी, मेरे पास है ना तुलसी और गिलोय नहीं था। तो मैंने ये अपने आशाराम बापू के शॉप से ये तुलसी गिलोय घनवटी है एक, गोमूत्र से बनी हुई तुलसी गिलोय घनवटी। मैं लेके आऊं क्या उसको दिखाने? नहीं, कोई बात नहीं। और हाँ, तो वो एक घनवटी में उस घनवटी को ले लेती हूँ, और धातु स्रावित जल प्योर, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं मिलाती हूँ। मैं उसमें सोना, अ, मतलब 20 ग्राम की मेरी अंगूठी है प्योर गोल्ड की, वो और ऐसे करके उसकी कोई मात्रा मैंने डाली नहीं है कि चेन है, दो दो कड़े हैं चांदी के, अच्छी खासी मात्रा है। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई कम कम या ऐसा, जो जितना मिला मैंने डाल दिया। और रात भर मैं तांबे के जल में पानी में भर के रख देती हूँ उसको, 5-6 गिलास में। और वो 8-10 घंटे पड़ा रहता है उसी में, और नेक्स्ट मॉर्निंग में उसको चढ़ा देती हूँ गैस पे आयरन की कढ़ाई में। तो जब मैं रात में उसको पानी में, मतलब उसको सारी धातुओं को डाल के रखती हूँ ना जग के अंदर, तांबे के जग के अंदर, आवाज आने लगी बाहर से। तो उस वक्त में उसमें ना आयरन भी डाल देती हूँ, कुछ आयरन का टुकड़ा सा। तो वो भी उसमें चार्ज होता रहता है एक तरह से, और नेक्स्ट मॉर्निंग में कढ़ाई में डालती हूँ, तब मैं उसमें से लोहा हटा देती हूँ। और अगर मैं वहीं काम करती रह रही हूँ तो नीचे ओपनर है एक मेरे पास लोहे का, उसको भी नीचे रख देती हूँ कढ़ाई के नीचे। वो गर्म होता है तो ऊपर बुझाती भी जाती हूँ उसको भी, अगर टाइम हुआ तो। नहीं टाइम हुआ, वहां नहीं हूँ, तो मैं चढ़ा के आ जाती हूँ। तो किसी भी तरह से धातु स्रावित जल को कंज्यूम करने से शरीर में हर तरह से एक ऊर्जा, एक आलस दूर हो रहा है। नींद कम कम नींद निकालने पर भी आप ऊर्जावान फील करते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब, जैसे ही धातु स्रावित जल का मैंने बीच में 1 सप्ताह 10 दिन नहीं ले पाई, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, ये अब कमजोरी सी लग रही है। तो उससे फर्क तो बहुत पड़ा है। फिर ऊपर से ब्यूटी क्रीम, वो जो भैया जी ने सबको बनाना सिखाई है, वो मैं जरूर लेती रहती हूँ। भैया जी, एक प्रश्न था कि ये लीवर वटी को लेना कैसे है, खाना कैसे है उसको? जी, आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम्म। मेरा एक प्रश्न कि अभी धातु स्रावित जल लेते हुए कितने दिन हो गए? भैया जी, मैंने 1 महीना कंटिन्यू लिया। मतलब शुरू शुरू में तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है। फिर 1-2 सप्ताह बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जुकाम थोड़ा कम होने लगा है, जो मुझे एलर्जी नजला वाला परेशानी है वो थोड़ा कम होने लगा। फिर बीच में मैंने इधर उधर, क्योंकि एक जगह नहीं रह पाती हूँ मैं,
उदयपुर नहीं रह पाती हूँ, कभी कहाँ, तो उस वजह से मैं बीच में नहीं ले पाई। अच्छा, उसमें भी मैंने क्या किया था कि एक छोटी एक मिनरल वाटर को भर के उस धातु श्रावित जल को लेकर, और सुबह सुबह तो उसको लेती ही थी कि जब तक चलेगा तब तक तो मैं 3 4 घूंट तो रोज सुबह ले ही लूंगी, ऐसे करके। और उसको जल को पीने का तरीका भी जो अपन ने ही अपने ही परिवार से सीखा था कि मुंह में पानी भरो और बहुत देर तक उसको अपनी लार के साथ घुलने दो, उसके बाद उतारो। तो जब मेरे पास पानी कम था तो मैं उसको 4 घूंट को या 3 घूंट को इस तरह से उतारती थी। और बहुत उसका भी अच्छा रहा कि आप कहीं चले जाते हो और आपके पास धातु श्रावित जल बनाने का 3 4 दिन का तो आप ले ही जा सकते हो भरकर। ज्यादा दिन रुक गए तो फिर तो वो वहां कोई सुविधा हो तो बनाए। बस ये बहुत अच्छा है इस धातु श्रावित जल का तो, सब कहने ही क्या है। जी जी जी। और मैंने बहुत लोगों को भी इस चीज से प्रेरित किया है, धातु श्रावित जल बनाओ पियो, बहुत सारे लोग। अच्छा, एक केस तो ऐसा था जिसने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं कि इसको जल को सुबह शाम दोपहर और रात तक में आपको मतलब फिनिश कर देना है। आप चाहो तो 5 बजे तक में भी आप आधा आधा कप, आधा आधा गिलास या एक एक कप जितना पानी पी सकते हो। तो उसने सुना नहीं, उसने सुबह सुबह ही सारा पानी पी लिया, मतलब 1.5 1.5 गिलास पानी पी गए, माँ बेटी दोनों। और 4 गिलास का 3 गिलास बनाकर। तो अब ये जल पीने के बाद उनको इतने चक्कर आए, इतने कि बोले दिन भर हम हिलते ही रहे। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये जल काम तो कर रहा है कुल कुल मिला के। तो एक मतलब ऐसा है कि वो पता नहीं चलता है जब हम थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेते हैं, और आपके अंदर कर क्या रहा है ये पानी ये भी नहीं पता लगता है। लेकिन आप जब इससे दूर होते हो तब आपको समझ में आने लगता है, बॉडी आपकी खुद खुद कहने लगती है कि हाँ कुछ मिसिंग हुआ है आपके साथ। आप वो कहते हैं जनरल टॉनिक आपका चलता रहना चाहिए धातु श्रावित जल का। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और जन्मदिन की पुनः हार्दिक। धन्यवाद तो भैया आपका और स्वच्छ समृद्ध परिवार का, मोनिका दीदी का, और इस पूरे परिवार में जुड़े सभी बहनें और भाइयों का, सबका धन्यवाद है। क्योंकि किसी को भी कभी भी कॉल करो ना, एनी टाइम, सभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है। मैं अक्सर रीना दीदी को फोन करती हूँ जो उदयपुर ही रहते हैं। तो कई बार मैं ये चौपाल की मीटिंग नहीं अटेंड कर पाती हूँ, लेकिन चौपाल से जुड़ी रहती हूँ। मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं आज चौपाल में नहीं गई, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग सुनती रहती हूँ दिन काम करते करते अपना, वो चलता रहता है। तो धन्यवाद आपका भैया। आपको को कितना ही धन्यवाद दे, कितनी ही माताओं और बहनों का आपने दुआएं कमाई है। और इस कलयुग में सिर्फ मेरे को लगता है गोविंद भैया ही एक क्या बोलते हैं हमारा चिराग है, घिसा और बोला कि बताओ क्या करना है अब हमको। हम परेशानी में फंसे और अब इसका सॉल्यूशन बताओ, तो वो गोविंद भैया है चिराग हमारा। वो धन्यवाद भैया। आपकी भाषा में वो चिराग आप सभी बने, ज्यादा से ज्यादा परिवार ऐसे चिरागों के रूप में आए, जिससे कि इस कलयुग में सतयुग का भाव। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।